शायर लुधियानवी ने कहा है, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। लेकिन यहाँ पर उस अफ़साने की बात जो हो रही है, वहाँ छोड़ने की नहीं, बल्कि आप हैं साधना, यानी कि सीकर शहर की एक ऐसी दबंग पत्रकार जिन्होंने अपनी कलम को रुकने नहीं दिया। जहाँ बात सामाजिक मुद्दों की आई या फिर अन्य प्रकार से किसी भी तरह से समसामयिक विषयों को लेकर जो कलम इन्होंने चलाई, वाक़ई वो कारगर साबित हुई। आप महिला फाउंडेशन से जुड़े हैं और समाज सेविका हैं, सोशल वर्कर हैं। समाज के दबे कुचले और बहुत ही दूर की रेखा से अंकित होते हुए उन महानुभावों का हेल्प करने के लिए अगर मदद की बात होती है तो सबसे पहले साधना जी का नाम आता है। साधना जी नमस्कार। नमस्ते। बताइए क्या हाल-चाल है? बस ठीक हूँ, शाम कृपा। शाम जी चला रहे हैं, अपन चल रहे हैं अभी। तो इस बार क्या नया कुछ करने जा रहे हैं? इस बार हमारा क्या है, पहले से सिलाई के अंदर और वो तो चल ही रहे थे, तो महिलाएँ मुझसे ये चाह रही थी कि हम उन्हें कोई रोज़गार प्रोवाइड कराएँ। जी, तो अभी मेरे पास तो देखिए शेखावाटी महक की एक मैगज़ीन चलती है, बहुत तो अच्छी उसमें भी बात है। मैं कह रही हूँ महिलाओं को भी कोई मार्केट कर सके। लेकिन अब की बार हमने एक महिला स्वरोज़गार मेला लगा रहे हैं, तो जिसमें काफ़ी दूर-दूर से महिलाएँ अपनी स्टॉल लगाएँगी और हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्ज रखा है, जिसमें खाने-पीने की सब व्यवस्था होगी। उस मेले में हम कोशिश करेंगे कि सीकर की जितनी पब्लिक है उसको जुटा सकें और दिवाली से पहले जो है उन महिलाओं को वह रोज़गार उपलब्ध हो जाए। उससे उनको एक नए कस्टमर भी मिलेंगे, एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा उनको। अच्छा साधना जी, इससे पहले जो भी प्रोग्राम जैसे ये सामाजिक प्रोग्राम जो होते हैं, जी। ये क्या समाज में उन लोगों का उत्थान तो कम और अपना उत्थान ज़्यादा करते थे जी, पहले? जी, बिल्कुल। तो इस विषय में आपने गहनता से विचार किया? बिल्कुल सर, मैंने विचार करा है, मैं अधिकतर देख रही हूँ कि महिलाओं के जो इवेंट्स वग़ैरह ये हो रहे हैं, तो ये अपना ही उत्थान हो रहा है, लेकिन हम लोग तो ऐसे प्रोग्राम नहीं करवाते। हुँ। हम तो कोशिश ये करते हैं कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को खुशी दें, तो उस पर्पज़ के प्रोग्राम करते हैं। दूसरा उसमें हम संस्कृति का विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे प्रोग्राम जितने भी होते हैं, उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि वो सभ्य हो और संस्कृति से जुड़े हुए हों। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सकारात्मक आपकी सोच है। संस्कृति से अभिप्राय जैसे थोड़ा बताएँ विस्तृत? संस्कृति से जैसे अपनी शेखावाटी संस्कृति हो गई और भी अपने जैसे परिधान हो गए, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ी ड्रेस पहने हुँ। या सभ्य बन के आएँ या वो अपने विचार रख सके महिलाएँ। लेकिन जो भी हो वो सभ्यता का परिचायक होना चाहिए और समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। क्योंकि हम इसी विषय पे काम कर रहे हैं पिछले 8 साल से, समाज में अच्छा संदेश देने की और मैंने महसूस भी करा है कि हमारे साथ में काफ़ी लोगों में परिवर्तन भी आया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएँ कि आप जैसे शादी आप आपका मायका जयपुर है, जी। जयपुर से आपका ससुराल यहाँ है। जी, तो यहाँ जैसे ही आपने कदम रखा तो सीकर की मनोदशा को समझते हुए जी। आपको ऐसा लगा कि आप जयपुर में भी पत्रकार थे? वहाँ पर भी ये नहीं, प्रिंट जयपुर के मीडिया अंदर से मैं पत्रकार नहीं थी और वहाँ पर मैं एज़ ए कंप्यूटर्स की लेक्चरर थी। मैंने बीटेक कर रखा है, अच्छा, तो अच्छा। कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थी मैं वीर बालिका गर्ल्स कॉलेज में। 18 साल मैंने लेक्चरशिप पे काम किया है, तो वहाँ पे मैं बच्चियों के ऊपर काम करती थी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और ये एमए की जो बच्चियाँ हैं, वो मेरे पास आती थी। तो उन्हीं को हम देखते थे कि जब वो हमारे पास आती थी, तो उनके काफ़ी सारे केस भी आते थे बच्चियों के। हुँ, हुँ। तो उस समय से मैंने देखा कि बच्चों के अंदर है ना, उनको एक दिशा देने की सही ज़रूरत है। बच्चियाँ आती थी वो पेरेंट्स को तो बता नहीं पाती थी, हमको ही बताते थे। सही तो बात है। वहीं से मैं शुरू से ही पब्लिक के बीच में रही हूँ। अच्छा समाज सेवा में जैसे ही आप लगे, तो उसके बाद जैसे कि दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में जो पहला एहसास होता है ना, वो बड़े मायने रखता है। जैसे कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में पहली बार स्टेज पे गीत गाता है, तो उस एहसास की बात अलग है। जैसे पहली बार कोई कविता या गीत या गज़ल लिखता है, उस एहसास की बात है। पहली बार का स्पर्श हमेशा याद रहता है। ठीक वैसे ही जब अपन किसी की मदद करते हैं, तो ये पहली बार से लेकर बार-बार ये हमेशा अच्छा लगता है, ये जी, सुखद बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो आप हमेशा महिलाओं के लिए कुछ करते रहे हैं। जी। तो अब जो आपका जो प्रोग्राम है आगामी, तो उसके बारे में आप बताएँ? अपना ये जो प्रोग्राम है महिला स्वरोजगार मेला, इसमें महिलाएँ करीबन 40 से 45 स्टॉल है और इसमें हम सोशल मीडिया के जितने इन्फ्लुएंसर हैं, उनको जुटाएँगे। इसका उद्देश्य मुख्य यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए और वो महिलाओं से खरीदारी करें। क्योंकि देखिए इसमें मकराना से भी है, जोधपुर से भी है और जयपुर से भी महिलाएँ स्टॉल लगा रही है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम वो ₹2 अपने घर पे लेके जाएँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो ये जैसे कौन से
तत्वाधान में किसके तत्वाधान में ये चल हमारा रहा जो है? फाउंडेशन है, सेवार्थ है, मदद है, हम सारी संस्थाएँ मिलके करा रहे हैं और इसका जो परिसर रहेगा वो ज्ञान सरोवर स्कूल रहेगा पीपराली रोड पे। अच्छा, ये ये लगन उसकी शोरूम के लोकेशन आप हाँ, बता रहे लोकेशन हैं। उनकी है, सर ने हमको जगह दी है, हुँ, तो हुँ। वहाँ पर हम ये मेला ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये तो 3 डेज़ चलेगा मेला। हाँ, हाँ। इसमें पहले दिन जो है वो हमने डांडिया का एक छोटा-सा प्रोग्राम रखा है जिसमें हुँ, सभ्य तरीके से महिलाएँ एन्जॉय कर सकें जिससे कि वहाँ पर भीड़ आए और खरीदारी भी हो। हुँ, हुँ, उसके बाद सेकंड डे हमने बाबा शाम का दरबार सजाया है हुँ, और हुँ। थर्ड डे हमने इसका समापन रखा है। तो उसमें हम किसी महिला शक्ति से ही जिन लोगों ने भी स्टॉल लगाई है उनको सम्मानित करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो आपके महिलाओं का जो मेला लगने जा रहा है, तो जी। उसमें महिलाओं की इंटरेस्ट रहेगी या पुरुष भी नहीं, नहीं, रहेंगे? पुरुष भी है, ऐसा नहीं है क्योंकि हाँ। 45 तो स्टॉल नहीं बुक हो सकती। हुँ, तो हुँ, ऐसा नहीं है देखिए पीड़ित जो होता है ना मेरा ये मानना है ना तो वो महिला होता है, ना वो पुरुष होता है, बस वो पीड़ित होता है। तो हुँ, ऐसा नहीं है अर्थ की ज़रूरत सबको है, पुरुष को भी तो है। हुँ। पुरुष भी तो घर चला रहे हैं अपन। बिल्कुल। तो कई जगह लेकिन क्योंकि कई जगह पुरुष भी हैं तो अपन पुरुषों को पीछे क्यों रखें? भई पुरुष और नारी दोनों जो हैं वो एक ही तो भाग है। मेरा ये मानना है, दोनों ही तो देश को चला रहे हैं। तो बिल्कुल। पुरुषों को भी स्टॉल दिए हमने, ऐसा नहीं है। तो ये आपका बहुत ही सार्थक कदम है और सीकर शहर के लिए एक नया आयाम है। इस बीच आपको बता दें कि प्रिंट मीडिया में बहुत ही कम समय में आकर बहुत जल्द लगातार जैसे कि आपकी पत्रिका पूरा नाम आप बताएँ पत्रिका का? शेखावाटी महक ये मंथली निकलती है मासिक पत्रिका। और इसके अलावा पेपर है ही हमारे 3-4 तो हुँ, उसमें भी मैं लिखती हूँ। मेरा जो प्रयास रहता है वो उन लोगों को आगे लाना रहता है क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, वो मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो खुद नहीं आना चाहते या उनको मीडिया नहीं लाना चाहता लेकिन वो नहीं है, तो मैं उनको एक पहचान देना चाहती हूँ, जो लेडीज़ हैं, चाहे कोई पुरुष है, लेकिन अगर वो सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं डेफ़िनेटली उनकी स्टोरी उसमें निकालती हूँ शेखावाटी महक में ताकि लोगों तक उनकी बात को पहुँचाया जा सके। अच्छा साधना जी जब भी आप मिले हैं हमेशा घबराए हुए से रहते हैं, तो ये इसका कोई वजह या कोई रीज़न नहीं, क्या? आप घबराइए तो नहीं नहीं रहते हमेशा मतलब जैसे कि जल्दबाज़ी में या कुछ न कुछ का वो अब ये अब बताइए ये अपना जो ये मंच है, जी। यहाँ पर बैठकर पॉडकास्ट करते समय आपके कोमल मन क्या महसूस कर रहा है? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं संदेश दे रही हूँ लोगों को तो अच्छा लग रहा है। अच्छा संदेश देना अच्छा लगता है। कोई अपनी बात लोगों तक पहुँचे। मुख्य टारगेट अपना यही है कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाए। हाँ, अपन अच्छा संदेश दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं चाहती हूँ अगर अपनी अच्छी बात कहने से किसी का जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, तो बहुत-बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन कि आपने समय दिया, व्यस्तम समय से निकाल कर आप इस मंच के भागीदार बने, इसके लिए आपका थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। आभार। अब बताइए अपने प्रोग्राम के बारे में आप बताएँ? अपना जैसे कि ये अपना प्रोग्राम है, ये महिला स्वरोजगार मेला लगाया जा रहा है पहली बार। पहली बार ये पिपराली रोड जो अपना एजुकेशन हब है, उसमें ये मेला लगाया जाएगा, जिसमें चारों तरफ स्टूडेंट्स भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें 40 से 45 स्टॉल लगेगी, प्लस झूले होंगे, प्लस इसके अंदर तीनों दिन के प्रोग्राम हैं। तो मैं सभी सीकर वासियों से और सबसे निवेदन करूँगी कि आप आएँ और महिलाओं का हौसला बढ़ाएँ। अच्छा आपसे पहले जैसे मंजू लोहिया हैं, जी, जी। वो खूब का कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट किया करते थे और अपने स्टूडेंट्स को करवाया करते थे। तो उनका भी आपने साथ लिया है बिल्कुल कि सर, नहीं? हमारे नीचे संयोजक में भी हैं वो मंजू लोहिया जी है, शन्नू मोदी है, हाँ, क्योंकि ये हमारे सीनियर है और ये फेयर लगाने का एक्सपीरियंस उन्हीं को ही है। तो वो बिल्कुल। हमारे गुरुजन हैं और हुँ, हमको उनका सानिध्य मिला हुआ है इसके अंदर। मैं तो अभी नई हूँ, वो हमारे गुरु हैं तो सर। आपके जो सहयोगी हैं उनके नाम आप बताना चाहेंगे हाँ, पूरे? अपने जो सहयोगी हैं वो तो एक तो ज्योति सैनी जी हैं, ज्ञान सरोवर स्कूल के डायरेक्टर, जिन्होंने अपने को जगह दी है। दूसरी शन्नू मोदी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अग्रकुल महासभा की और फिर मंजू लाटा जी विद्याश्रम स्कूल। इसके अलावा मंजू लोहिया जी है वो हमारे पूरे स्टॉल की सहयोगी है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से हमारी स्टॉल्स बुक हो पा रही है। उसके अलावा संगीता रुलानिया जी है हीरो मोटर कॉर्प से, तो वो हमको इसके अंदर सहयोग प्रदान करेंगी। जी, तो दोस्तों आपने देखा सीकर एक छोटा-सा खूबसूरत शहर और सीकर की ये कर्णधार जब सीकर की संस्कृति और साहित्य को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो वाक़ई ही सर नतमस्तक होने का मन करता है और सैल्यूट ऐसे योद्धाओं को जो समाज के लिए, शहर के लिए कुछ न कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और उम्मीद करते हैं कि आप इसी निरंतर धारा में आगे भी चलते रहें। थैंक यू सो मच आप जी, यहाँ पर आए और आपने हमारा संदेश लोगों तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू और आप भी पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि इस मेले में आएँ, जिससे जो महिलाएँ वहाँ पे स्टॉल लगा रही है, उनका हौसला बढ़े। जी बहुत-बहुत धन्यवाद।